हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राही एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। जो एक अहम जानकारी हम आप सभी को देना चाहते हैं वो ये है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को लेकर के जो नोटिफिकेशन आज के डेट में आउट हुआ है उसको लेकर के कुछ हम बात करने जा रहे हैं। खुला खुली अगर हम बात करेंगे तो ये साथियों 426/2023 इसका विज्ञापित नंबर है, इसको आप देख सकते हैं। अब इसको अगर आपको देखिएगा तो कुछ बातें समझ में आएगी कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा परीक्षा जिसे बीएसएस टेट 2023 के आयोजन उक्त परीक्षा से सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। अब याद रखिएगा, अभी जो स्टेट एग्जाम बिहार में हुआ था 2023 में, वो तो हो गया अक्टूबर नवंबर में, लेकिन अभी इसकी बात नहीं हो रही है। और ये जो स्टेट एग्जाम है ये बिल्कुल अलग है, ये सबसे अलग है। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये स्टेट एग्जाम जरूर है और ये 2023 के लास्ट में हो जाएगा। और मैं भी सभी चीजें बताने जा रहा हूँ, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको भर सकते हैं, ये विशेष क्यों है, कितने वैकेंसी है, कितने सीटें हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सभी जानकारी हम आपको अभी फौरन अभी आपको देने जा रहे हैं। ये सभी चीजें हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ये चीजें अगर टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको नोटिफिकेशन मिल गया है या मिल जाएगा आपको। चलिए देखिएगा क्या बात हो रही है। बात हो रही साथियों बिहार विशेष, देखिएगा बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक परीक्षा परीक्षा जो है 23 में, जिसे बेसिस स्टेट का था। अभी जो बिहार में जो एग्जाम हुआ था स्टेट का, उसका नाम था साथियों बीएसईबी। बीएसईबी फिर था स्टेट एग्जाम। यहाँ से क्या है, बीएसएस स्टेट एग्जाम है। थोड़ा दोनों में फर्क है और काम में भी फर्क है। काम दिखाते हैं आपको, यहाँ आप थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा ताकि मैं बड़ा कर देता हूँ और आपको पढ़ने में कोई दुश्वारी ना होनी चाहिए। हाँ इतना ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ सकते हैं। यहां देखिएगा साथियों 10/10/2023 के माध्यम से अब बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के बीएसएस टेट 2023 आयोजन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है। ये तमाम बातें छोड़िए, आगे चलते हैं। जो सीटें कितनी है वो बात करेंगे। 1 to 5 के लिए साथियों 5,534 सीट है। 6 to 8 के लिए साथियों 1,745 सीट है। कितनी सीट है, यानी टोटल सीट आप देख लीजिएगा मिला करके। पहला में 1 to 5 में 5534 और 6 to 8 में साथियों ये जो है कि प्राइमरी और 6 to 8 प्राइमरी और मिडिल स्कूल को लेकर के जो ये वैकेंसी निकली है, इसमें जो है 1745 सीट है। इनको आप देखिएगा। और इसी का जो एग्जाम होने जा रहा है साथियों, जिसका कल यानी कि आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख, कल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 22 तक आपको अप्लाई करना है। और ये सभी साथियों कहाँ करेंगे, ये आप देख सकते हैं www.bsebstate.com पे। जहां जाके आप इसको कल से अप्लाई कर सकते हैं, लिंक इसका ओपन हो जाएगा। जिसको अप्लाई करने में डिस्टर्ब हो, नहीं कर सकते हो, वो आप हमसे रब्ता कीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। वहां से आप जो है कि इस नंबर पे अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं इस नंबर पे, तो आप साथियों आपके फॉर्म भर दिया जाएगा। 90459787 और साथियों 47, ऐसे आप भी अपने से भर सकते हैं। अब चलेंगे साथियों, कुछ जानकारी लेते हैं इस परीक्षा के बारे में। परीक्षा के बारे में जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं इसमें से मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर ख और ख। और पेपर क जो होगा वही 1 to 5 में होगा। पेपर 2 जो होगा 6 to 8 के लिए होगा, है ना। और प्रथम एवं द्वितीय पत्र वैसे व्यक्ति जो 1 से लेकर 8 तक दोनों स्तर पे अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं, वो अच्छा उसको दोनों ही पास करना होगा। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। अब चलते हैं आगे साथियों, क्या है फर्स्ट पेपर। तो अगर आप फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, यानी साथियों अगर आप 1 to 5 की बात करते हैं, याद रखिएगा ये 1 to 5 का जो सिलेबस है, 6 to 8 का जो सिलेबस है, ये सेम वो सिलेबस है जो साथियों सी टेट की सिलेबस होती है, जो सी टेट की सिलेबस होती है, जो साथियों यूपी टेट की सिलेबस होती है, जो यूपी टेट की सिलेबस होती है, बिल्कुल वही सिलेबस है। या जो बिहार में बीटेट एग्जाम हुआ था उसकी सिलेबस होती है, बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे 30 नंबर का आपको यहाँ पे सीडीबी पूछा जाएगा, 30 नंबर का जो भी आपका भाषा होगा वो पूछा जाएगा,
और 30 नंबर का आपको अंग्रेजी पूछा जाएगा, 30 नंबर का गणित और 30 नंबर का साथियों पर्यावरण पूछा जाएगा। यानी कि ईवीएस भी आप किसके अंदर में है, मैथ भी है, और भाषा 2 अंग्रेजी आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया, ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते। यानी सभी का भाषा 2 अंग्रेजी ही होगा। भाषा 1 आप चेंज कर सकते हैं, आप हिंदी रखिए, उर्दू रखिए, बांग्ला रखिए, इन तीनों में से कोई रख सकते हैं। ये टोटल साथियों कितना है, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये आपको 150 मिनट मिलेगा और ये सभी साथियों ऑनलाइन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से पेपर 2 की अगर बात कर लेते हैं, पेपर 2 बात कीजिएगा तो यही हो जाएगा 6 to 8। क्या होगा ये 6 to 8, और 6 to 8 में अगर देखेंगे बिल्कुल वही है सीटी पेपर 2 का जो सिलेबस है वही सिलेबस है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या देखिएगा, यहाँ भी चेंजिंग है, थोड़ा दिखाते हैं आपको। यहाँ क्या है, 30 नंबर का आपको सीडी पूछा जा रहा है, 30 नंबर का यहाँ आपका लैंग्वेज है, जो हिंदी उर्दू बांग्ला तीनों में से कोई एक आपके लिए अनिवार्य होगा, है ना। और यहाँ भी भाषा 2 भी अनिवार्य है, लेकिन इसमें हिंदी उर्दू बांग्ला संस्कृत इनमें से, मतलब ये है कि आप यहाँ पेपर 2 में आप लैंग्वेज 2 भी चूज कर सकते हैं, है ना। भाषा 1 चुने गए विषय को छोड़कर उपयुक्त में से कोई भी एक आप चूज कर सकते, यानी कि अगर भाषा 1 में आपने उर्दू चुन लिया है तो भाषा 2 में उर्दू को छोड़कर आप यहाँ हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, बांग्ला संस्कृत कोई भी ले सकते हैं। अब सीटेट के अंदर में जो 60 नंबर का होता है सोशल स्टडीज यानी सोशल साइंस और ईवीएस होता है, बिल्कुल वहां यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ईवीएस को नहीं है, यहाँ गणित और विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान को इसमें दे करके आपको 60 प्रश्न करके ये भी आपसे किया गया है। ये बिहार स्पेशल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो आपको कल से फॉर्म भरा जाना है। बात समझ में आई। सभी चीज आपके यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम भी है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भी भरना है, और ये सभी चीजें साथियों आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा, कल से फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएंगे। ये सभी चीजें क्लियर हो गई है। अब देखते साथियों जो पैटर्न है बिहार का एग्जाम का, सभी मल्टीपल यानी कि एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और क्या 150 होगा, एक क्या प्रत्येक प्रश्न का एक ही अंक दिया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सबसे अहम बात ये साथियों, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, याद रखिएगा। और ये आपको 1.5 घंटा 2.5 घंटे का आपको समय मिल जाएगा 150 नंबर को हल करने के लिए, और ये सीबीटी मोड में होगा, यानी ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होगा। बात समझ में आई। आगे चलेंगे। ये फिर मैं कहता हूं, पहले भी कहा था, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेट एग्जाम है ये पात्रता परीक्षा है, इसके पास होने के बाद आपको फौरन नौकरी लग जाएगी, इसके अलावा आपको बीपीएससी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, ये विशेष लोगों के लिए है, याद रखिएगा। ये विशेष पात्रता परीक्षा है BSST8, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, तभी फॉर्म को भरिएगा, पता चले आपके पैसे बर्बाद हो जाए। ये सभी के लिए नहीं है। अगर बात करेंगे साथियों तो जो जनरल में लोग आते हैं, अगर वो पास करेंगे तो 150 नंबर का पेपर होता है। 150 में से आप 150 में से अगर आप 75 ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप जॉब ले सकते हैं। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग है वो 45 में है, अत्यंत पिछड़ा जो 42 में है, यानी 60 नंबर लाने पर भी आपको यहाँ पे नौकरी मिल सकती है। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, ये विशेष टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, थोड़ा इसको पढ़िएगा फिर आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और पाठ्यक्रम की बात करेंगे, जिन्होंने कह दिया कि पाठ्यक्रम जो यहाँ पे उपलब्ध है, मैंने भी चेक किया है, यहाँ भी कुछ भी उपलब्ध नहीं है, हो सकता है ये कल उपलब्ध हो जाए। अभी फिलहाल वेबसाइट पे कुछ भी उपलब्ध नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलेगा आगे, आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो आहारता क्या होगी, अनिवार्य आपके लिए क्या होगी, उनमें अगर आप बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा ये वही सेम बातें, यहाँ कुछ नई बातें नहीं है। आयु सीमा जो है साथियों वही 1/8/2023 से लेकर के 18 साल आपके पास होनी चाहिए। उनके साथ जो और भी चीजें होंगी वो भी आप देख लीजिएगा। जो अत्यंत पिछड़ा है वो 42 साल 40 साल, जो नॉर्मल चीजें हैं वही हैं। और इसमें याद रखिएगा ऑल ओवर इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ कहा गया है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक यानी यूपी बिहार वाले, है ना, बंगाल वाले और उड़ीसा वाले, ऑल ओवर इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर के विशेष टीचिंग जॉब आप आराम से ले सकते हैं। इसी तरीके से साथियों जो अब मेन बातें रह गई हैं ये आप पढ़ेंगे समझ में आएगी, लेकिन जो और बातें आपको देना है वो ये है शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या होगी 1 to 5 को लेकर के 68 के लेकर के। इनमें साफ साफ कहा गया 50% नंबर होना चाहिए, किसमें, इंटर के अंदर में, है ना।
और इसी तरीके से साथियों डीएलएड भी आपका होना चाहिए। और डीएलएड कहाँ से होना चाहिए? भारतीय पुनर्वास परिषद अवैध से। और सीआरआर नंबर भी धारित करता हो, वहां से होना चाहिए। यानी जहां से आप डिलीट कर रहे हो वहां से सीआरआर नंबर भी आपका होना चाहिए। ये 1 to 5 के लिए। इनमें और लोग भी हैं, जैसे मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी वाले जो हैं, ये लोग भी इसमें भर सकते हैं अगर ये लोग एलिजिबल हैं तो। इसके जो मौलवी होंगे वो इंटर लेवल के हो जाएंगे, है ना। चलिए, और इसके जो आलिम होंगे वो बीए लेवल में हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं। ये 1 to 5 का हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। अब 6 to 8 की बात करेंगे तो यहाँ भी साथियों वही बातें की गई है। 6 to 8 को लेकर के 50% आपके साथ में क्या होना चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि बीए होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, और भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारित करता होना चाहिए। ये बातें हो गई है। इसलिए कहूं, ये फिर मैं कहता हूं, ये बिहार विशेष अध्यापक बहाली है, यानी बिहार स्पेशल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, फिर फार्म भरिएगा। फार्म कल से भरना शुरू हो गया है। जिसको फार्म भरना हो हमसे आप राब्ता कर सकते हैं, आपका फार्म भर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, ये है नंबर 90459787 और साथियों 47। इस नंबर पर राब्ता करेंगे तो आपको फार्म भर दिया जाएगा। घर बैठे फार्म भर सकते हैं। चलिए, केंद्र अथवा किसी राज्य से द्वारा स्थापित बोर्ड निर्गत मैट्रिक चाहिए, तो वही सब बातें हैं जो आप सभी चीज जान सकते हैं। यहाँ कुछ, हाँ, सब्सिडरी वालों को भी यहाँ पे मौका दिया गया है 6 to 8 में, ये भी आप देख लीजिएगा इसमें। और इसी तरीके से कुछ चीजें आपके लिए मैंने एक चीज और नोट्स किया था। आगे चलते हैं। हाँ, इसकी जो वैलिडिटी होगी साथियों वो लाइफ टाइम होगी। एक चीज मैंने यहाँ नोट किया था, देखिएगा, क्या बिहार विश्वविद्यालय अध्यापक परीक्षा 2023 की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की जो वैधता होगी वो साथियों लाइफ टाइम होगी। ये भी आपके लिए अच्छा है, इसको आप पास कर लीजिएगा। लेकिन साथियों, जो लोग अभी 2023 में स्टेट एग्जाम पास किए हैं उसके लिए इसमें कोई जगह नहीं है। उसको फिर से ये पास करना होगा अगर आपको नौकरी चाहिए इसमें। और क्यों? जब अगर आप इसके लिए स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तभी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप आते हैं तो फिर आपको ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा। इसे एक तरफ से आप बीटेड भी कह सकते हैं, है ना। चलिए, अब इसमें चलेंगे। ऑनलाइन फॉर्म की जो फी होगी वो किसके लिए होगी साथियों? याद रखिए, जो जर्नल में आते हैं, जर्नल बोले तो जर्नल भी होगा, ईडब्ल्यूएस भी होगा, और इसी तरह से ईबीसी भी होगा और बीसी भी होगा। सबके लिए साथियों कितना है? पेपर 1 के लिए 960 पर दोनों पेपर मिला के कीजिएगा तो 1440। और इसी तरह अनुसूचित जो है SC ST वाले जो भी हैं 760 और 1140। बात समझ में आई है? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी, क्योंकि सीबीटी मोड में एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। ये सभी चीजें होगी। लेकिन याद रखिएगा, ये स्पेशल एग्जाम है। मैं फिर कहता हूं, मेरे हिसाब से तमाम बातें आप लोग समझ गए होंगे, कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे ये तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इसकी जल्दी शेयर करें। राही एकेडमी को आप लोग अपने तमाम एग्जाम की तैयारी के लिए और जुड़े रहने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, और इसी तरीके से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोग आराम से तैयारी के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुड़े, इसको शेयर करें। आज तारीख साथियों कितना है? 1/12। 1/12 को ये निकला है। 2/12 को आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। 22/12 इसका साथियों आखिरी डेट है। ये भी आप लोग कर सकते हैं। एग्जाम का डेट अभी दिया नहीं, एग्जाम भी अब इसका होगा ये डेट भी आपको दे दिया जाएगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। याद रखिएगा, फिर कहता हूं, ये विशेष है, यानी बिहार स्पेशल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम है। इसीलिए यहाँ देखिएगा, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पद परीक्षा। ये इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है इसको पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से, है ना। और पास करने के बाद फिर कोई भी बीपीएससी एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। ये पास करते ही आपको जो है कि इस वाले वैकेंसी के लिए 5534 और इस वाले वैकेंसी के लिए 1475 ऑल ओवर इंडिया के कहीं भी लोग हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आप फॉर्म भर के तैयारी करके पास करके जॉब ले सकते हैं। साथियों, जहां भी रहें सुरक्षित रहें। दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह।